इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोकनगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश। गुरुदेव, मेरा ये बेटा है, बड़ा नादान है, भोला है, बहुत मीठा खाता है। बेटे से बात की, बेटा देखो मीठा खाने से दांत खराब होते हैं, कीड़े लग जाते हैं, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा खाने से शुगर बढ़ जाती है, इसलिए तुम्हें मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बहुत सारी बातें उस गुरुदेव ने बेटे से शेयर की। बेटा को तत्क्षण समझ में आ गया कि मीठा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जी गुरुदेव, जो आपकी आज्ञाओं में पालन करने को तैयार हूं, पर मां के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो गया। गुरुदेव, इतनी सी बात जी आप 8 रोज पहले बेटे को समझा देते तो आज मुझे दोबारा आना नहीं पड़ता। गुरुदेव ने कहा, देखो मां, दोबारा दर्शन तो हो गए ना, आपको 2 बार 3 बार बुलाते हैं तो आप मुश्किल से 1 बार भी नहीं आते हैं। ये पुराने जमाने की कहानी है। गुरुदेव ने कहा कि देखो, दोबारा आने से तुम्हें दर्शन हो गया, मैं उस दिन भी नियम दे सकता था, समझा सकता था, लेकिन उस दिन मैंने क्यों नहीं दिया? मैं खुद भी मीठा खाता था। भोजन की शुरुआत, आहार की शुरुआत मेरी मीठे से ही होती थी। 8 रोज में मैंने संयम लिया, नियम लिया कि मैं आज से मीठा नहीं खाऊंगा। जब मैंने पालन कर लिया अपने आप को ठोक बजा करके, तभी मैं उपदेश देने का अधिकारी बना। उस समय भी उपदेश देता, फर्क नहीं पड़ता, असर नहीं पड़ता मेरी वाणी का, लेकिन आज जो मैंने कहा, बोलते ही उसके ऊपर असर हो गया। कर्मों को रोको, फिर दूसरों को रोकने का उपदेश दो। जब तुम उपदेश देने लगोगे तो फिर अशुद्धि से बचने के लिए अपने आप को अंतरंग में मोड़ो। जब तुम मुड़ जाओगे, पूरी तरह से पाप से बचोगे, पाप की प्रवृत्तियों से बचोगे, पाप की दुष्प्रवृत्तियों से बचोगे, तो दूसरों को मोड़ने का उपदेश दे सकोगे। कुछ नहीं है, छोटा सा धर्म है, छोटी सी बातें हैं। बड़े बड़े ग्रंथ आचार्य लिख करके चले गए। तत्वार सूत्र जैसा ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथों में उसकी गिनती आती है, और तत्वार सूत्र संस्कृत का पहला ग्रंथ है आचार्य उमा स्वामी महाराज के द्वारा। इस ग्रंथ पर अनेक टीकाएं लिखी गई हैं। महाहस्ती गंध शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो आज हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। 1000 नहीं 8 अष्टसहस्त्री एक ग्रंथ भी है। 8000 श्लोक प्रमाण इस तत्वार सूत्र पर ग्रंथ लगा गया, वो आज हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। जैन दर्शन का विपुल साहित्य था। कहते हैं एक जमाने में 6 माह तक जैन शास्त्रों की होली जलाई गई, अग्नि बुझी नहीं, इतना विपुल साहित्य था हमारे समाज का। लेकिन हम सबका दुर्भाग्य है कि हमारा साहित्य हमारे हाथ में नहीं है। तो धर्म संबर भावना को करने की प्रेरणा देता है। 24 घंटे हम पाप करते हैं, पाप की क्रियाओं में लिप्त रहते हैं, लेकिन उससे बचने का भी पुरुषार्थ हमारे पास होना चाहिए। पूजन करो, स्वाध्याय करो, संयम का पालन करो, दान करो, गुरुओं की उपासना करने के लिए हमेशा तत्पर रहो। यही तुम्हें संबर के लिए कारण है।
पंच महाप्रद समित गुप्तिकर बचन काए मन को, ओ 10 वित धर्म परिसय 22 12 भावन को। 22 प्रकार के परिसय, 12 प्रकार की भावनाएं, 10 प्रकार का धर्म, जो 10 लक्षण पर्व आपके सामने, बस थोड़े से दिन और बचे, 20 दिन और रह गए। कितने दिन रह गए? पर्युषण पर्व आएगा और चला, साधु आए हैं चले जाएंगे, पर आप लोग मील के पत्थर हो, जहां के तहां है। कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीजों को, अपने छोटे छोटे नियम को लेकर के अपने जीवन को पाप से बचा सकते हैं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सौच तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य आदि 10 धर्म हमारे जीवन की एक मर्यादा है। जैसे एक किसान खेत में अनाज बोता है तो बाड़ी लगा देता है ताकि जानवरों से नुकसान ना हो, ऐसे ही संत कहते हैं तुम्हारी आत्मा रूपी खेत पर बीज डालो तो कौन सा डालो? कर्मों का बीज मत बो, धर्म के बीजारोपण से, धर्म के सिंचन से इस आत्मा को सिंचित करो, जो भी फल लगेगा वो अमर फल लगेगा। एक दादाजी थे, अपने नाती पोतों को समझाते थे, देखो परोपकार के कार्य करने से अमर फल मिलता है, गरीबों की सेवा करने से अमर फल मिलता है, दीन दुखियों की सेवा करने से, धर्म कहा है कि दीन दुखी जीवों की सेवा करो, इससे धर्म के माध्यम से हमें अमर फल मिलता है, ये भी धर्म है। एक दिन दादाजी ने कुछ पैसे पोते के लिए दिए कि जाओ बाजार से, सीजन चल रहा है, आम लेकर के आओ। क्या कहा? आम लेकर के आओ। बार बार दादाजी उसको समझाते थे, प्रेरणा देते थे, देखो परोपकार के काम करने से जीवन में अमर फल मिलता है। दादाजी से पैसे लेकर के पोता बाजार गया फल खरीदने के लिए। रास्ते में दिखता है 3 दिन का भिखारी भूखा भटक रहा था, तड़प रहा था। ओ माँ थोड़ा सा दे दो, ओ बाबूजी थोड़ा सा दे दो, भूख लगी है, प्यास लगी है। वास्तव में 3 दिन से भूखा है, गरीबी झलक रही थी, तन पर फटे पुराने कपड़ों लदे हुए थे, कटोरा हाथ में था, भीख मांग रहा था, लग रहा था वास्तव से इसने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। बेटी को तुरंत याद आया उस भिखारी को देखकर कि मेरे बाबूजी कहते हैं कि परोपकार के कार्य करने से, दीन दुखियों की सेवा करने से हमें अगले भाव में अमर फल मिलता है। उस बेटे ने सारे 150 रुपए उसकी कटोरे में डाल दिए और वापस घर आ गया। बाबूजी ने बड़े उत्साह से पूछा कि बेटा क्या लाए हो? बेटा कहता है बाबूजी अमर फल लेकर के आया हूं। है तुम्हारे बेटों को संस्कार? अरे बेटों की तो जाने दो, यहाँ पर जितनी माताएं बैठी हैं उनसे कहें कि तुम्हें ऐसा करना है, सोच के बताऊंगी, पूछ के बताऊंगी। अधिकार होने के बाद भी मन में ये विकल्प होता है कि पूछ करके बताएंगे। मां कहती है बेटे से पूछूंगी, बेटा कहता है पापा से पूछूंगा, पापा कहते हैं कि परिवार से पूछूंगा। उस बेटे को पल भर भी नहीं लगा देखते हुए, और सारे पैसे उसकी झोली में डाल दिए। घर खाली हाथ पहुंचा। पिताजी इंतजार कर रहे थे बाबूजी कि बेटा आम लेकर के आया है, बेटा आम लेकर के आ रहा है, हापुस आम लेकर के आ रहा है, कलमी आम लेकर के आ रहा है, लंगड़ा आम लेकर के आएगा।
बाबूजी इंतजार कर रहे हैं, चौके पर थाली पे बैठे हैं कि आम आएगा तो जायका लगेगा, भोजन में आनंद आएगा। बेटे की आहट सुनकर के बाबूजी और अलर्ट हो जाते, आ गया आम। बेटा आया, बेटे को देख करके बाबूजी फूले नहीं समाये कि बेटा तो बस आम लेकर के आया है पोता। बाबूजी ने कह ही दिया कि बेटा कहां है आम, लाओ तो। बेटा पोता कहता है बाबूजी मैं तो अमर फल लेकर के आ। बाबूजी और खुश समाये नहीं जा रहे, लाओ बेटा अमर फल लाओ, वही तो मेरे को चाहिए है। बाबूजी अमर फल? हां अमर फल लेकर के आया हूं, दिखा कहां है? अरे आप ही तो बोलते थे किसी का परोपकार का कार्य करने से, दान देने से, सहयोग करने से, दीन दुखियों की सेवा करने से पर भाव में अमर फल मिलता है। तो मैंने सोचा कि जैसे ही मैं बाजार में प्रवेश किया, एक दीन दुखी गरीब भूखा भिखारी मांग रहा था, मैंने सोचा इससे बड़ा और अमर फल क्या हो सकता। वो सारे पैसे मैंने उसमें दे दिए। बाबूजी ने उस पोते को पकड़ा और अपने छाती से लगा लिया, बेटा ये तूने सही में सच्चा काम किया, इससे बड़ा अमर फल और जीवन में कुछ नहीं मिल सकता। बेटे ने कहा, पोते ने कहा बाबूजी को समझा तो बाबूजी मैं तुमसे बहुत छोटा हूं, तुम्हारे चरणों की धूल हूं, सेवक हूं। बाबूजी मैं फल लेकर के आता, जीभ का स्वाद होता, क्षण दो क्षण तुम्हें अच्छा लगता कि आम मैंने खाया है, पर उस पैसे से उसने अपने सामग्री खरीदा और उसने 3 दिन की भूख को मिटा डाला। यही धर्म है, यही धर्म पाप को रोकने के लिए संवर का काम करता है। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ना, पोथियों को पढ़ लेना, 10 धर्म हर वर्ष मनाते हो, जीवन में क्षमा नहीं आई तो सारे धर्म व्यर्थ हैं। क्रोध आने पर हर व्यक्ति क्रोध करता है, और क्रोध आए क्रोध ना करे वो तुम्हारी क्षमा है। बिना वाद्य के नाचने वालों की जो आदत होती है, और वाद्य बजे और नाचे नहीं, है हो नहीं सकता। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। ये धर्म ही संवर को करने वाला है। 10 धर्म 22 परिसयों को सहन करना, यथा संभव जहां पर पाप की प्रवृत्ति संभावना है कि पाप होने वाला है, वहीं उसी तत्क्षण वहां रोकने का पुरुषार्थ करो, इसी का नाम संवर है। मन के स्तर पर रोको तो रोको, वाणी तक मत बढ़ने दो। वाणी तक कोई पाप पहुंच जाता है, किसी को गुस्से में आकर के बोल देते तो वहीं रोक लो। कायगत क्रिया नहीं होना चाहिए, क्रिया की प्रतिक्रिया भी नहीं होना चाहिए। इस संवर का द्वारा हो सकता है, और कुछ नहीं है। संवर जो क्षेत्र थे अशुभ, उनको रोक दिया। बोलो तो प्रभाव को रोको जो आत्मा से जुड़ रहा है। हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है, ज्यादातर लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं होता है कि कर्म हमारी आत्मा से भी चिपक रहे हैं और इसका परिणाम क्या निकलेगा। आप तो गुस्से में आकर के गाली देकर के चले गए, सामने वाले ने उसको ग्रहण नहीं किया तो तुम्हारा तो बिगड़ गया, तुम्हारा तो बिगाड़ हो ही गया। वो उसने एब्सेंट ही नहीं किया कि मुझे आपने कुछ कहा है, वो भी बड़े समता से मुस्कुरा करके आगे चला गया। तो बिगड़ा किसका, लेने वाले का कि देने वाले का? बोलो। पर जैन दर्शन कहता है इससे बचो।
कर्म मेरे बंद रहे हैं, इसका भान बहुत कम बिरले लोगों को होता है कि कर्म मेरे से चिपक रहे हैं। एक सब इंसान दुष्कर्म करने को तैयार नहीं होता है, एक सब व्यक्ति पाप करने के लिए तैयार नहीं होता। एक धर्मात्मा पाप करने से हर पल बचता है, क्योंकि वह जानता है कि अरे इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। एक कसाई भी ये मन में एक पल के लिए सोचता होगा कि मैं जो दुष्कृत्य कर रहा हूं यह भी मेरे लिए ठीक नहीं है। एक पल को मन में विचार तो आता होगा कि मैं किसी के ऊपर छुरी चला रहा हूं तो गलत कर रहा हूं, और वह उससे बचता भी है। संत कहते हैं दुष्कर्म का परिणाम तो बुरा ही है, पर 24 घंटे घट कर्म का भी परिणाम बुरा होता है। कल मैंने शाम को कहा था सट कर्म तो बहुत कम लोग करते हैं। 6 कर्म कौन कौन से हैं श्रावक के? साधुओं के सट कर्म को देखने का अधिकार तो तुम्हारे पास है कि साधु क्या करता है, त्यागी वृत्ति क्या कर रहा है, पर अपने खट कर्म से बचने के लिए सट कर्म को भी तो करने की प्रेरणा आचार्यों ने दी है। क्या है? देव पूजा, गुरु उपासति, स्वाध्याय, संयम, तपहा, दानम चेति ग्रस्ताणाम सट कर्माणि, साले साले, महीने महीने, हफ्ता हफ्ता, 15-15 दिन में, एक सप्ताह में, कब करना? दिने दिने कहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश।